मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपको नहीं लग रहा दिन बहुत जल्दी गुजर रहे हैं? अभी मंडे आता है, फिर फ्राइडे आ जाता है, एक महीना शुरू होता है तो अगला महीना शुरू हो जाता है, और अब जैसा ऐसा लग रहा है जैसे साल ही खत्म होने वाला है, या साल खत्म हो जाता है, साल शुरू होता है और साल खत्म हो जाता है। इतनी जल्दी वक्त गुजरने लगा है, जैसे वो नहीं आप फिल्मों में दिखाते हैं कि पहिया चला, छोटे बच्चे जवान हो गए, जवान लोग बुजुर्ग हो गए। ये क्या हो रहा है? ये वक्त इतनी तेजी से कैसे गुजर रहा है? बस स्टॉप पे खड़े हुए थे, हम खुद यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते थे और अब हमारे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। सो ये एक ख्वाब सा लगता है कि हाय ये कैसे पर लगा के वक्त उड़ गया। और मतलब मुझसे बहुत सारी माएँ रिलेट करेंगी कि हम वही माएँ थी जो छोटी सी बच्चियों की पोनी बनाया करती थी, और आज वो बच्चियां बड़ी बड़ी हैं, लंबे लंबे उनके बाल हैं, हमारे कद को भी क्रॉस कर गई हैं, लंबी लंबी बच्चियां हो गई हैं। सो ये टाइम जो है ना, ये कभी कभार बड़ी खुशियां लेकर आता है आपके सामने। अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखना, ये माँ बाप के लिए मुझे लगता है इससे बड़ी और खुशी कोई हो ही नहीं सकती। छोटे से बच्चे को बाइक पर लेकर घुमा करते थे, अब उसी बच्चे की बाइक के पीछे आप बैठकर पूरा शहर घूम रही होती हैं। घर में एक शोरो गुल होता था, मतलब कि अगर 3-4 बच्चे हैं आपके तो आप अपना कोई काम कर ही नहीं सकती थी। बच्चों ने कब्जा किया होता था हर शय पे, पूरा घर साफ करती थी आप, फिर फैला दिया करते थे। अब बच्चे, कोई किस कमरे में बैठा है, कोई किस कमरे में बैठा है, खामोशी सी छा गई है। वो रौनक आप याद करती हैं कि उस वक्त बहुत सारे और काम होते थे, लेकिन इस वक्त वो रौनक चली जाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ज़ाहिर है उतना शोर नहीं कर रहे होते, मगर फिर भी ज़िंदगी का हर स्टेज अपने साथ एक्साइटमेंट लाता है। बच्चों को पालना, उनके स्कूल में एडमिशन्स कराना, फिर एडमिशन्स के बाद उनके लिए रिश्ते देखना, फिर उनकी नौकरियां तलाश होना, नए लोगों की फैमिली में शामिल होना, फिर उनके बच्चे होना, उनके बच्चों के साथ खेलना, उनके बच्चों के लिए घोड़ा बनना। ये ज़िंदगी के अलग अलग स्टेजेस हैं, ये लाइफ के अलग अलग स्टेजेस हैं, जिसमें आप अलग से एक चाहत आपको मिलती है, एक आपको तस्कीन मिलती है। पहले आप अपने आप को ग्रो करते हुए देख रहे होते हैं, फिर आप अपने बच्चों को ग्रो करते हुए देखते हैं। सो ये जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है ना, इससे आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, आप खुश भी होते हैं। अक्सर इन स्टेजेस में पहुँचते पहुँचते कभी कभार आप अपने प्यारों को खो भी देते हैं। सो ज़िंदगी एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि हम सब जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें फिर अपने आप की पर्सनालिटी में इतनी चेंजेस नज़र आते हैं। एक सर्टेन एज पर हम अपनी पर्सनालिटी को कुछ और पाते हैं, फिर जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम अपने आप को कुछ और पा रहे होते हैं। हमारे लिए एक्साइटमेंट पहले किसी और चीज़ की होती है, एक मैच्योर एज के बाद हमारे पास एक्साइटमेंट किसी और चीज़ की हो जाती है। आप सब मुझसे मुत्तफिक होंगे। आज मेरे शो पे एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका काम सबको हंसाना, सबके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरना था, और ये एक ऐसा टैलेंट होता है जो हर किसी के बस की बात नहीं, मगर वो बहुत नेकियां कमाते हैं इस टैलेंट के ज़रिए, क्योंकि बहुत सारे उदास चेहरों पर वो मुस्कुराहटें बिखेरते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये एक सदका जारिया से कम बात नहीं है। तो जी, आज जिस शख्सियत को मैं अपने शो पे बुलाने जा रही हूँ, उनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन कॉमेडियंस में, वन मैन शो जो करते हैं उनमें किया जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लोग इनके काम को सराहते हैं। इनकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस उस्तादों के उस्ताद, और उसके बाद पीटीवी पे अपने पहले ही प्ले एक्सक्यूज़ मी बाबा से बहुत नाम कमाया। इनके प्रोग्राम्स में शामिल है वन मैन शो, सुन तो सही, कैसा, राजा के साथ, छुप छुपा के, जो कि 268 एपिसोड्स पे मबनी था, और ARY में आपने उनको काफ़ी और परफॉर्मेंसेस देते हुए देखा है। सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात बड़े दिनों बाद हनीफ राजा और उनकी पूरी फैमिली से करवाऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वो पहिया घूमा और स्क्रीन की शक्ल चेंज।